Subscribe now. देश में कोरोना के अब तक 24 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। भारत में कुल मामलों की संख्या 1,01,139। मरने वालों की संख्या 3,163। राहत की बात, अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। बंगाल में 148 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 2,825 हो गया है, जबकि 244 लोग जान गंवा चुके हैं। ओडिशा में कोरोना के 876 मामले आए सामने, जबकि 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र जूझ रहा है। यहां अब तक 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक इस महामारी से 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,400 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक 11,745 मामले सामने आ चुके हैं। 694 लोगों की जान जा चुकी है। बीएसएफ जवानों पर कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 118 लोगों की हो चुकी मौत, जबकि कुल मरीजों की संख्या 4,605। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 800 श्रमिक विशेष ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दी। इसके लिए रेलवे ने भी अप्रूवल दिया है। बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार को एक बार फिर पत्र लिखा और आगरा में बसों को एंट्री नहीं मिलने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा उपलब्ध करवाए गए 2.5 लाख मास्क मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ जहां केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, वहां पार्टी भी इस लड़ाई में पूरा सहयोग दे रही है और पूरा समर्थन दे करके अपनी भूमिका निभा रही है। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए माई प्रोटीन जो आदरणीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप वो संचालित किए जाएंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उनको भी हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने बच्चों के एग्ज़ाम की तिथियां भी जारी की हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की भी अभी तैयारी की ज़रूरत है और इसको लेकर हम लोगों ने जितने भी किताब की दुकानें हैं उनको और तो मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ये राज्यों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें और श्रमिकों को अपने खर्च पर घर पहुंचवाएं। बेंगलुरु में बसों की सेवा बहाल हुई। इस दौरान बसों में सवारियां देखने को मिली। वंदे भारत मिशन अभियान के तहत अबू धाबी से भारतीयों को लेकर कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट पर फ्लाइट पहुंची, जहां सभी को उतारा गया। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन जम्मू के लिए रवाना हुई। इसमें 273 यात्रियों को भेजा गया। 275 के करीब आदमी पैसेंजर्स हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई है, उनको क्या क्या वो भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। स्टेज में उनको खाना और पानी दिया गया है, बल्कि थर्मल स्कैनिंग हर एक पैसेंजर की गई है। यहाँ पे हमें करीब 275 के करीब आदमी पैसेंजर्स हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई है, उनको क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम खोल दिए हैं। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही है।
श्रीनगर की सड़कों पर सुनसान देखने को मिल रहा है। इस दौरान जवान पहरा देते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के नवागदल इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। बिहार के भागलपुर में एक और भीषण सड़क हादसा। नौकशिया में मजदूरों से भरे ट्रक और बस की टक्कर, 9 मजदूरों की मौत। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और ये 20 मई को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। अम्फान को लेकर एनडीआरएफ ने कमर कसी है। एनडीआरएफ की 6 बटालियन इसमें शामिल हैं। इसमें से 11वीं बटालियन वाराणसी में 1, 10, 4 और 5, 11 बनारस में है, 9 पटना में है, 1 नंबर गुवाहाटी में है, 10 विजयवाड़ा में है, 4 अरकोनम चेन्नई के पास है और 5 पुणे में है। इन सभी में एयरपोर्ट्स हैं या मिलिट्री के एयरपोर्ट्स हैं और इनको इसलिए चुना गया कि यहाँ से एयरफोर्स हेवी एयरक्राफ्ट C-130 इत्यादि से शॉर्ट नोटिस पर ट्रूप्स को ला सकता है जहाँ पर ज़रूरत हो। 11, 9, 1 मनाली लेह हाईवे को खोल दिया गया है। इसका फीता काटकर बीआरओ ने इसको खोला। दिल्ली में कोरोना के 500 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब कुल संख्या 10,000 के पार। दिल्ली में जबकि 168 की जान जा चुकी है, जबकि 4,485 मरीज सही होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। नोएडा रबुपुरा गांव के फालेदा गांव में एक कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद गांव को सील किया गया। गाजियाबाद में 8 नए केस के साथ ही कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 186 पहुंची। इसमें 132 स्वस्थ हो चुके हैं। हापुड़ में नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी और कई इलाकों को सील किया। कोरोना के चलते इंदिरा अस्पताल के अलग अलग विभागों में मैन पावर की कमी होने लगी है। इसकी वजह से डायलिसिस विभाग बंद है। नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 15A सहित 14 क्षेत्रों में कंटेमिनेट जोन से बाहर कर दिया है। इसके बाद अब जिले में 35 कंटेमिनेट जोन रह गए। दिल्ली से लगी सीमाओं को खोलने का ऐलान किया है। इसके बाद लोग अब दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा आ जा सकेंगे। दिल्ली के सराय काले खान रूट पर लंबा जाम लग गया। इससे काफी देर तक गाड़ियां फंसी रही। लॉकडाउन के बीच नई दिल्ली से कई राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी है। प्रवासी मजदूर और छात्र अपने घर लौट रहे हैं। टैक्सी को छूट मिलने के बाद टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। टैक्सी ऑटो जो चालू करे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए तो 2 महीने के अंदर इनकी स्थिति ऐसी खराब हो गई थी। घर के अंदर इनके राशन वासन और दूध की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। भुखमरी के कगार में ये खड़े हो गए थे दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले। तो जो भी कर सरकार ने निर्णय लिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। नहीं टैक्सी ऑटो जो चालू करे हैं। दिल्ली एनसीआर से पलायन कर रहे मजदूरों को बसों से घर भेजा जा रहा है। साथ ही खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। नोएडा के छलेरा गांव के लोग प्रवासी मजदूरों को रोजाना खाना खिला रहे हैं। प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को शेल्टर होम भेजा। दिल्ली कांग्रेस ने श्रमिकों को छोड़ने को लेकर केजरीवाल सरकार को पत्र लिखा और 300 बसों की मंजूरी मांगी। लॉकडाउन को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सब कुछ ठप करके आप हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते। कि मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में यही एकमात्र रास्ता है जिंदगी को पटरी पर लाने का। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना होगा, वरना जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। आप सब कुछ ठप करके हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मजदूर की ज़िंदगी को, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। देखिए, मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में यही एकमात्र रास्ता। नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र के चौथपुर में किराए की शिकायत पर गए कांस्टेबल पर मकान के केयर टेकर ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद कांस्टेबल घायल हुआ।
गिरनौर के सबोता गांव में एक गोदाम से अवैध रूप से ले जा रहे चावल के कट्टों को जिला प्रशासन ने पकड़ा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा में कोरोना के मामलों में इजाफा, प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 627 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके, 14 की हो चुकी है मौत। फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए, जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 163। गुरुग्राम में 9 नए मामले सामने आए, इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 220। जिस जिले में एक मामला सामने आया, इसके बाद कुल 21 मरीज हो गए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जीत के गांव पैगा के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद उसे कोविड अस्पताल रोहतक भेजा गया। जो है हमारे पास 50 वर्षीय आदमी है जो बॉम्बे में काम करता है, मैनेजर है सुपर मैक्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये 10 तारीख को गांव ढाकड़ में 1 घंटे के लिए आया था और गांव वालों ने इंस्पेक्टर नहीं करने दिया। इसके बाद में ये सिविल हॉस्पिटल जीन आया था और यहाँ से फिर ये इसको कैंसर की दिक्कत थी और सदर हॉस्पिटल जो हिसार में है वहाँ पे ये एडमिट हो गया था और ये उन्होंने इसका सैंपल लिया था 16 तारीख को और इसकी रिपोर्ट 18 तारीख को आई है जो कि पॉजिटिव है। ये जो है जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, इसके बाद जिले में कुल केस की संख्या 25। कनाल के इंद्री में कोरोना से एक और केस सामने आया है, इसके बाद कॉलोनी के उस इलाके को कंटेमिनेट जोन घोषित किया गया। ये दिल्ली से आया और ये सीधा यहाँ आने के बाद इन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज दिया था चेकअप के लिए। तो उसकी रिपोर्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ 2 बच्चे थे और उनकी वाइफ थी जो उनकी नेगेटिव आई। ये दिल्ली से आया और ये सीधा यहाँ आने के बाद इन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज दिया था चेकअप के लिए। तो उसकी रिपोर्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके सूचना के एसडीएम जयवीर यादव ने बाजार का निरीक्षण किया, दुकानों में बिना मास्क पहने हुए दुकानदारों के चालान काटे। कुछ रियायतें दी गई हैं और जो हमारे पहले की जो डायरेक्शन है लेफ्ट और राइट अल्टरनेट 2 बजे दुकानें खुलेंगी वो वही रहेंगी। टाइमिंग 6 बजे तक बढ़ा दी गई है और लोगों को आपने देखा है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मास्क लगाने के लिए आग्रह किया जा रहा है और पीछे हमने काफ़ी आग्रह कर लिया है। तो अब चालान की बारी है कि अब लोगों को चालान भी काटे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को 5000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने का फैसला किया है, 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे कनेक्शन। तो ये था कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई सालों से लोगों के पैसे जमा थे और उस पर आज अपने सब ऑफिसर्स बुलाए थे, सीएम साहब थे, मैं था, हम 5-6 लोग थे और उसमें एक निर्णय करा कि जितने कनेक्शन हमें अप्लाई करें उनमें 4000 मोटर्स हम पे है। अभी 5 स्टार मोटर आ गई, वो हमने सब देने कर दिए और इसे आप समझे 15 जून तक सब कनेक्शन हम लगा देंगे। इसके बाद बाकी के जो है 5 स्टार अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगी तभी दे देंगे। इस प्लान को लेकर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा। जिस प्रकार से जिस स्केल पर ये पलायन हुआ है वो रुक सकता है। केवल सामाजिक संस्थाओं ने, केवल मात्र करनाल में, हरियाणा में सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर इन गरीबों की मदद की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई। समझता हूं कि जिस प्रकार से जिस स्केल पर ये पलायन हुआ है। यमुनानगर में एक बार फिर प्रवासी मजदूर सड़क पर उतरे, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को शांत कराया। पानीपत से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, मजदूरों ने प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगाया। पूरा डंडा मार के बुला दिया, एक रचना का डंडा मार के बुला दिया यहाँ पे। हाँ बहुत मारा पुलिस वाले ने, बहुत मारा आपको, मार रहा तीन दिन से वहाँ पे 3 दिन से वो अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। रोज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैदल जाएगा, पैदल होगा।
रेवाड़ी के गांव का कापड़ीबास में बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर ठेके से 35 पेटी शराब 24,000 रुपये लूट। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 3,24,000 के पार। वहीं वैश्विक महामारी से अब तक 49,82,000 लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप 93,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 15,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,16,000 से ज्यादा सही हो चुके। स्पेन में कोरोना का बड़ा खतरा, मरने वालों की तादाद 27,700 से ज्यादा। 78,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित। स्पेन इस बीमारी से दुनिया में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गया। फ्रांस भी कोरोना की चपेट में। फ्रांस में अब तक कोरोना वायरस से 1,80,800 से ज्यादा मरीज सामने आए। 62,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 2,71,000 के पार पहुंच गया है। 17,900 से ज्यादा मौत हो चुकी है। नेपाल में संक्रमितों की संख्या 402 हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 43,900 से ज्यादा 900 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में 82,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 4,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में 25,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और वहीं मौत का आंकड़ा 370 पहुंचा है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने आर्थिक सहायता का योगदान किया। इसके बाद फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत की सराहना की। मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा दी है। इसके बाद ग्राहकों को सैनिटाइज की गई कार होम डिलीवर की जाए। लॉकडाउन के बीच मारुति सुजुकी ने अब तक 5,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर दी। कैब कंपनी ओला और उबर ने देश के कई शहरों में अपनी सेवाओं को शुरू किया है। इसके साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अगले कुछ दिनों में अपने 1,100 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। स्विगी के को फाउंडर और सीईओ श्री हर्ष मजेठी ने कहा है कि कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है। निजी दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल को वित्त वर्ष 2019-20 की मार्च तिमाही में 5,237 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कंपनी ने कहा है कि ये कोविड-19 महामारी की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर तत्काल कदम उठा रहे हैं। आईसीसी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया और गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। आईसीसी क्रिकेट समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फिर से 2 गैर तटस्थ अंपायरों को रखने की सिफारिश की। श्रीलंका में भी एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। श्रीलंका बोर्ड ने यह फैसला किया है। स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,10,000 से भी ज्यादा होगी। फिलहाल स्टेडियम का निर्माण काम जारी है। विराट कोहली ने फुटबॉलर सुनील छेत्री से बात की और अपनी पुरानी बातों को शेयर किया। विराट कोहली ने कहा है कि एक बार मेरे पिता से दिल्ली की टीम में सिलेक्शन के लिए रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन मेरे पिता ने रिश्वत देने से मना किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कप्तान विराट कोहली के सकारात्मक श्रीवत्स गोस्वामी प्रैक्टिस पर लौटने को उत्सुक है। भारतीय टीम के टेस्ट स्पेशलिस्ट